Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विथ अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लाए हैं सप्लीमेंट्री का पहला पार्ट का जो नाम दिया है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, द गोल्ड वॉच। ठीक है, इसके लेखक हम बता दे रहे हैं। इसके लेखक यहाँ पे देखिए क्या, इसको हम लोग कहते हैं पी रैफी इसके लेखक हैं। या तो इनका नाम पूरा ले लीजिए यहाँ से जितना नाम है, या तो ये इनको सब हम लोग पी रैफी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको इतना हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। इससे पहले आप लोग इसका स्टोरी हम लोग बता देते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं इसका समरी, सारांश इसका बता देते हैं। इस पार्ट का सारांश कि इस पार्ट में क्या क्या कहा गया है, जैसे कि रफ़ी साहब ने इस पार्ट में क्या क्या बताए हैं, और इस पार्ट का हम लोग अर्थ बताएंगे। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, यह बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसमें से 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में से हर एक पार्ट से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसमें से सबसे इजी ये पार्ट है द गोल्ड वॉच। इसमें एक शंकु नाम का एक व्यक्ति रहता है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा जो यहाँ पे लिखा गया है शंकु। तो इसमें एक शंकु नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसी के बारे में यह कहानी बताया गया। ठीक है ना, तो जैसे कि एक शंकु एक नाम का एक व्यक्ति रहता है, वो बहुत ही क्या साधारण घर में रहता है या साधारण घर से व्यतीत करता है। उसको कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो वह पैसे के लिए मतलब क्या चोरी करने लगता है। तो ये हम आप लोगों को डीपली बताते हैं कि इसमें क्या होता है, समरी बता देते हैं। उसके बाद इसका अर्थ एक एक बार करके लाइन बाय लाइन बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका समरी। जैसे कि शंकु जो नाम रहता है, शंकु एक बार अपने घर में सोया रहता है। उस दिन वह ऐसा सपना देखता है जैसे कि वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो गया होता है, तो उसके कारण वह क्या होता है, सपना देखने लगता है। ठीक है, अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमारा भी अच्छा होगा और आप लोग भी अच्छा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छा वीडियो अपलोड कराते रहेंगे। और केमिस्ट्री और बायो का भी अब वीडियो हम लोग अपलोड कराते रहेंगे। अब अलग अलग स्पेशल सर से हम लोग केमिस्ट्री और बायो का भी वीडियो अब अपलोड करा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बताते हैं। जैसे कि वो अपने घर में सोया था, तो वो क्या होता है, सोए ऐसा जैसे आंख लग जाती, शाम हो गया तो खाना नहीं खाया, वैसे सो गया। उसको बहुत ही पैसे की प्रॉब्लम थी, उसके पास पैसे उतना नहीं था कि वो क्या करे, कुछ कर पाए। ठीक है, तो वो अपने पैसे की कर्जदार ज़्यादा हो गया था, उसके ऊपर पैसा कर्जा हो गया था 22 रुपया 13 पैसे। ठीक है, 22 रुपया 13 पैसे वो उसके ऊपर क्या होता है, कर्जा हो गया था। तो वह सोच रहा था कि वह उस पैसे को कैसे चुकाएगा, कि इतना पैसा हो गया है। जैसे कि उसकी मंथली की इनकम कितनी थी, 8.5 रुपये की लगभग में थी। 8 रुपये कुछ पैसे उसकी मंथली की इनकम थी। एक महीने की कमाई उसकी 8 रुपये कुछ पैसे थी। वो जो मंथली का इनकम आता था, जो पैसा आता था, वो भी इनके दवाइयों पे, इनकी बीवी के खर्चों पे या इनके लड़कों के खर्चों पे ही ख़त्म हो जाता था। जो वो पैसा लिया था उसको चुका सही से नहीं पाता था। तो वह इतना कर्जदार हो गया था कि उसी के बारे में वो सोच रहा था, लेटा हुआ था तो वह सोच रहा था। तो वो सपने में उसको ऐसा लगा कि हकीकत वो सीन चल रहा है या हकीकत में वैसी घटना घट रही है। या यह सोच रहा था कि हम अपने फैक्ट्री में गए हैं, वहाँ पे जैसे कि एक ऑफिसर थे, वो अंग्रेज थे, तो उनकी जो सोने की घड़ी थी वह उनके रूम में, उनके केबिन में टेबल पर रखी गई थी। तो वह उसी के बारे में वो क्या कर रहा था, सोच रहा था कि वो दोपहर का समय था। दोपहर के समय सब लोग नाश्ता करने फैक्ट्री से जो भी होता बाहर निकल जाते थे, कुछ लोग अपने घर चले आते थे। वह वहीं पे फैक्ट्री में वहीं पे रुका हुआ था। वह उस ऑफिसर के रूम के आगे गया। चूँकि ऑफिसर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, ऑफिसर अपने रूम के से निकल गया था लंच करने के लिए। तो उसने देखा कि एक किताब के ऊपर सोने की घड़ी पड़ी हुई थी। वह जो सोने की घड़ी थी पूरा सोने की थी, उसका जो चैन था वो भी सोने का था। तो वह जो सोने की घड़ी पड़ी थी उसके बारे में यह सोचने लगा कि इसको कैसे भी करके हम चुरा लें। तो उसके अगल बगल किताबें थे और जैसे कि दवात हम लोग कहते हैं वो भी था। तो उसको चुराने के बारे में सोचने लगा कि कैसे इसको हम लोग चुरा लें। तो वो चुराने के बारे में सोच रहा था, तो उसको ये मन में भय था कि कोई देख लेगा तो क्या होगा, हल्ला होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, सब लोग क्या हमको कहेंगे। जैसे कि पीछे इसका एक बार चोरी हुआ था, तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया था और उसको बहुत ही मारा गया था छतरी की चोरी के लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो वो बाई चांस चोरी किया गया था, तो इतना मारा था, हम हकीकत में चोरी कर लेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में और घटनाओं के बारे में वो क्या सोचने लगा। तो जब इतना यह सोचने लगा तो भी वो सोचते सोचते उस घड़ी को उठा लिया। अब वो सोचा कि हमको कैसे भी कर उठाना है, तो ऐसे करते करते उसको नींद लग गया।
अगले दिन सुबह वो देर से उठा तो उसकी बीवी उठाई और बोली कि क्या आज तुमको काम पे नहीं जाना है। ऐसे बोली कि क्या तुमको, थोड़ा सा ज़ोर से झटके से बोली कि क्या तुमको आज काम पे नहीं जाना है, कि तुम आज यहीं पे लेटे रहोगे। एक बात तो बोले नहीं हमको काम पे जाना है, उठा तो और बोला कि हमको काम पे जाना है और कैसे भी करके हमको काम पे जाना है। तो वह उस घड़ी के बारे में सोचा था कि आज हम इसको कैसे भी चुरा कर अपने पूरे पैसा कम से कम भरपाई कर देंगे। वह सोच रहा था घड़ी कम से कम 20 में नहीं तो 20 रुपये में नहीं तो 15 रुपये में बिक जाएगी। अगर 15 रुपये में बिक गई तो इसकी मंथली इनकम क्या थी, 8.5 रुपया। दोनों मिला कितना हो गया, 23 रुपया 50 पैसा। तो वो 23 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, तो वो 22.5 रुपया 13 पैसा वो पैसा अपना कर्जा भर देगा। बाकी जो पैसा बचेगा उससे कुछ आराम करेगा या कुछ अपने बेटे के लिए खर्चा करेगा। तो जब वो तैयार व्यार होके मुँह हाथ गुड़ धुला, कपड़ा पहना और उसके बाद तत्काल अपने नौकरी के लिए बाहर निकल गया या फैक्ट्री जाने के लिए निकल गया, खाना नहीं खाए। तो जो ही कुछ कदम आगे निकला तो उसकी बीवी बहुत प्रेम से कहती, अरे सुनते हो जी। तो जब वो प्रेम से बोली तो वो घूम के मुड़ा और बोला कि बोलिए क्या है। तो वो बोला कि उनकी बीवी बोली कि बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए लेते आइएगा। फिर कुछ कदम गया तो फिर इनकी बीवी बोली कि सुनते हो जी कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं, उसके लिए भी लेते आइएगा। तो दूध ख़त्म हो गया, अनाज ख़त्म हो गया। तो बोला ठीक है हम लेते आएंगे, जाएंगे। तो जैसे कि वो जा रहा था रास्ते में तो वो सोच रहा था अपने कर्जा के बारे में। तो जो 4 रुपये वाला था उनके भी इन कर्जेदार थे, राशन का था तो उनके भी कर्जदार थे। यह सबके कर्जा लेकर इनके ऊपर हुआ था 22 रुपये 13 पैसे हो गया था। वह फैक्ट्री पहुंचा, जैसे घटना काम को चल रहा था चलने लगा। जो दोपहर का समय हुआ तो सब लोग अपने खाने के लिए निकल गए। तो वह वहीं पे खड़ा होकर देख रहा था कि कब वो ऑफिसर जो अंग्रेज़ था वो काम से कब निकलेगा, अपने दफ्तर से कब निकलेगा या अपने केबिन से कब निकलेगा। अपने केबिन से वो निकल गया, फाटक थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ के, ठीक है। जब वो निकल गया वहाँ तक अपने खाने के लिए चला गया तो यह उस फाटक के पास जाता, फिर कुछ आगे बढ़ जाता, फिर रिटर्न आता, फिर वहाँ से कुछ आगे बढ़ जाता। वह उसके बारे में सोच रहा था कि वो उसको कैसे चुराए, उसको चुराने के बारे में सोच रहा था। तो वह क्या किया कि वो उसके सोच रहा था तो उसको कैसे भी करके चुरा लिया, चुरा कर अपने जेब में रख दिया। तभी एक तरफ से एक चौकीदार या कर्मचारी वहाँ पे आ रहा था। तो उसने कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहा नहीं कुछ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो शंकु था, शंकु बोला कि मैं कोई यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि नहीं तुम ज़रूर कुछ यहाँ पे कर रहे हो। तो उसको ये लगा शंकु को शायद यह कुछ देख लिया या चोरी करते हुए देख लिया। अब यह सबसे कह देगा, जैसे कि उसके फैक्ट्री में 800 व्यक्ति काम कर रहे थे तो 800 व्यक्ति इसको मारने के लिए आएंगे। तो यह शंकु इसके बारे में सोचने लगा। अब सोचने लगा क्या करें क्या करें क्या करें। तो उसको उस वॉच को या घड़ी को वहीं पर रिटर्न वापस रख दिया। जब वो जेब में रखा था तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि आग की तरह जलती हुई अंगारे वो अपने जेब में रख दिया या चिंगारी अपने जेब में रखा है। जैसे कि जो सोने की घड़ी थी उसको अपने जेब में रखा था तो उसको ये लग रहा था कि उसका जेब में क्या होते आग की चिंगारी रखी हुई थी, उसका दम घुट रहा था। जब वो उसे वापस रख दिया तो उसके सांस में सांस आई और वो अपने काम में बिजी हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो इसका समरी था। आई होप आप लोगों को समरी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, इसका अर्थ बताते हैं। ठीक है, अर्थ बताते बताते एक एक करके हम लोग अर्थ बताना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अर्थ देख लीजिए, अर्थ बताना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो क्या दिया, एज, इस लाइन के ऊपर और लाइन को स्टार्ट करिएगा। जैसे ऊपर और लाइन में क्या दिया कि एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट, जैसे कि पिछले रातों में, ठीक है ना, पिछले अनेक रातों की तरह शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप डेट नाइट। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो बोला गया वही ऊपर की तरफ। तो कहा गया कि पिछले अनेक रातों की तरह शंकु उस रात को भी नहीं सो सका। वो कई रातों से सो नहीं पाया था, केवल पैसे के बारे में सोच रहा था कि पैसा उसको कहाँ से मिले। आगे दिया है ही टर्न एंड लॉस्ट हिज इन हिज बेड बट इट वॉज नो यूज। ठीक है ना, यहाँ तक दिया है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो अपने बिस्तर में करवटें बदलता रहा किंतु इससे कोई काम नहीं बना। जैसे कि वो अपने बेड पे क्या होता, केवल करवटें बदलता रहा और उससे कोई उसका काम नहीं बना। ठीक है, दिया आगे दिया है द मोर ही थॉट, जैसे कि वह जितना ही सोचता आगे दिया है द वर्स, उसके बारे में, तो ही फेल्ट, उतना ही उसके लिए बुरा होता। ठीक है, आगे दिया है ही
आगे दिए देखिए, ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टोन मैट इन द डार्क। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसने उस अंधकार में अपनी आंखें बंद कर ली और क्या हो जाएगा, टोन मिस होता है फटी, मैट मिस होता है चटाई, तो अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। ठीक है, तो वो अपनी फटी हुई चटाई पर क्या हुआ, लेट गया। एंड और जेट फिर भी ही कुड सी इट एज क्लियर एंड ड्यूरिंग द डे, वह साफ तौर से या उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मानो कि दिन का समय था। ड्यूरिंग द डे मानो कि दिन का समय था। द डिज़र्ट ऑफिस रूम इसका मतलब ये सुना पड़ा हुआ दफ्तर का कमरा। व्हेन जब एवरी वंस हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति जब अपने लंच के लिए या दोपहर के भोजन के लिए या रेस्ट का या आराम करने के लिए अपने और फैक्ट्री से जब बाहर जाते थे तब का। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज, जैसे कि उस फैक्ट्री का जो दफ्तर का जो या उस व्यक्ति का जो कमरा का दफ्तर था या केबिन का दफ्तर जो किवाड़ था वो पहले की तरह थोड़ा सा खुला हुआ था। ठीक है, आगे दिया, व्हेन जब एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, सॉरी पीछे हम लोग आगे चले गए। दिया ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वेयर a few fat volumes, at the other end a pen and ink bottles, and so forth, and in between was a gold watch with its gold chain placed on books। देखिए क्या दिया, the glass window was only partly closed, जैसे कि जो खिड़की थी वो थोड़ी सी बंद पड़ी थी। on one end उसका दूसरा छोर से ऑफ द टेबल के इनसाइड वेयर अ फ्यू फ्लैट वॉल्यूम्स, वह कुछ भरे हुए थे, मोटे मोटे किताबों से भरे हुए थे। एट द अदर एंड और दूसरे कोने पे अ पेन्स एंड इंक बॉटल्स, किताबें थीं और इंक का दवात का बॉटल था या दवात था। एंड और सो फोर्थ और इससे भी ज़्यादा था। एंड और इन बिटवीन्स वाज अ गोल्ड वॉच, इनके बीच में क्या, सोने का घड़ी था। ठीक है, विथ इट गोल्ड चैन प्लेस ऑन अ बुक, जिसमें पूरा सोने का चैन लगा हुआ था, जो पूरे सोने की चैन लगी हुई थी वही उसमें पड़ी हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। एवरीवन्स इज आउट फॉर लंच, नोबडी विल नो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो इसमें ये दिया है कि क्या, ओपन द विंडो, खिड़की खोलिए, एंड और क्या हो जाएगा, स्ट्रेच आउट योर हैंड, अपना हाथ को फैलाइए, अबाउट फुट, 1 फुट, एंड और यू कैन पिक इट अप, और आप उसे उठा लेंगे। ठीक है ना, आगे दिया है इसमें देखिए कि एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच, नोबडी विल नो, सभी व्यक्ति क्या हो गए, लंच के लिए बाहर गए हैं, कोई भी व्यक्ति यह कार्य नहीं जानेगा। ठीक ना, आगे दिया है, शंकुर रिमेंबर्स हिज इफेक्टेड हिज क्वाउडलिंग्स एंड हिज वैक्सलिंग्स ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। ठीक है ना, दिया पिछले अनेक दिनों में की गई अपनी कोशिशें, जैसे कि जो शंकु था पिछले अनेक दिनों में बहुत बार यह ऐसा कोशिश किया हुआ था, और अपनी कायरता और अपनी हिचकिचाहट उसे याद आने लगी। जैसे जैसे वो क्या होता था पिछले कई दिनों में, वो क्या किया था कि उसको ऐसा करने पर उसकी हिचकिचाहट और उसकी अपनी पुरानी आदतें या कायरता याद आने लगी कि वो क्या हो जाएगा, कैसे ऐसा करेगा तो क्या होगा। तो आगे दिया, ही हैड नेवर सीन्स एनी वंस देयर एट दैट टाइम। क्या दिया है, ही हैड नेवर सीन्स एनी वन देयर एट दैट टाइम्स, तो उसे उस समय वहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, एंड और येट ही हैड बीन्स अफेयर्ड, तो क्या हो जाएगा, तो वह डर रहा था, जब वहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा तभी वो क्या हो रहा था, डर रहा था। हैड ट्रेम्बलेड, क्या काँप रहा था। हैड
एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। डेट वॉज वाई ही हैड रिफेंड फ्रॉम टॉकिंग द वॉच एवरी टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब उसकी सांसें या हिचकिचा रही थी या उसकी सांसें तेज़ चल रही थी या उसके तेज़ सांसें चल रही थी, तो इसी कारण वह घड़ी उठा नहीं पा रहा था या बार बार रुक जा रहा था। ठीक है, इसी कारण वो अपनी घड़ी को या उस घड़ी को उठा नहीं पा रहा था और बार बार रुक जा रहा था। आगे देखिए, आगे बता दे रहे हैं, इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर। ठीक है, तो इसमें दिया और अधिक देर तक टाल मटोल करने से काम चलने वाला नहीं है। जैसे कि इस बात को आगे आगे टालने पर इसका काम चलने वाला नहीं है। इफ़ यदि ही थॉट एनी फ्यूचर, मतलब वह और अधिक सोच विचार करता तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग्स, वह कुछ भी करने के लायक नहीं होता। ही माइट इवन ब्लॉटर आउट इन हिज इंटेंशंस एक्सीडेंटली, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि वो सोच विचार करता तो वो किसी कार्य लायक नहीं होता। शायद वह मूर्खतापूर्वक अपने मन की इच्छा को जोर से कह रहा था, या शायद वो अपने आप को मूर्खतावश मान रहा था। ठीक है, आगे दिया है, सो इसलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो सपोज ही डिड नॉट। ठीक है, तो इसलिए उसे अगले दिन उस वस्तु को जरूर लेना होगा। मानो वह वस्तु को नहीं लेता तब उसकी घटना आगे जो होगा हम अगले दिन वीडियो में बता देंगे। आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे उसको देखना ना भूलें। अगला वीडियो रहेगा वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को, एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।